ये कहानी है उस नारी की जिसने बंदूकों के सामने तलवार उठाई, जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, एक ऐसी वीरांगना की जो भारत की मिट्टी की शान थी, जान थी और बलिदान थी। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी की पवित्र भूमि पर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका का। लोग प्यार से उसे मनु कहने लगे। उसके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी देवी धार्मिक, संस्कारी और देशभक्त थे। जब मनु मात्र 4 वर्ष की थी, तब उसकी मां का देहांत हो गया। दुख ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया। मनु को उसके पिताजी बिठूर ले गए, जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय के घर में उसका लालन पालन हुआ। वहीं उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखा। वो लड़कों के साथ खेलती और युद्ध जैसी कलाओं में आगे निकल जाती। लोग कहते यह कोई साधारण बालिका नहीं, ये तो ज्वाला है। आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। 1842 में मात्र 14 वर्ष की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव न्यूआलकर से हुआ। अब वो बनी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का राजमहल उनका नया घर था, लेकिन विलासिता से उन्हें कोई मोह नहीं था। उन्होंने झांसी की प्रजा को अपने परिवार की तरह देखा और शासन कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1851 में पुत्र हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने एक बालक को गोद लिया, उसका नाम रखा गया दामोदर राव। किंतु नियति को ये भी स्वीकार नहीं था। 1853 में राजा गंगाधर राव भी चल बसे। अब झांसी की बागडोर एक अकेली नारी के हाथ में थी। उसी वर्ष ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति के अंतर्गत यह निर्णय लिया कि चूंकि रानी का पुत्र गोद लिया हुआ है, इसलिए झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनेगा। रानी को पत्र भेजा गया जिसमें लिखा था कि झांसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन की जाएगी। रानी ने उस पत्र को जलाकर स्पष्ट और ऐतिहासिक शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का वर्ष पूरे देश के लिए क्रांति की ज्वाला लेकर आया। मेरठ से लेकर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक विद्रोह की चिंगारी फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को क्रांति का केंद्र बना दिया। उन्होंने सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई गई। झलकारी बाई, गौस खान, खुदाबख्श जैसे सेनानी उनके साथ खड़े थे। तलवार रानी की शान बन गई और झांसी रणभूमि। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने किले की दीवारों से सेना का नेतृत्व किया। जब झांसी की दीवारें टूटने लगीं, तब रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से कूद पड़ी। ये दृश्य आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। एक मां, एक रानी और एक वीरांगना का ऐसा रूप इतिहास में दुर्लभ है। रानी झांसी से कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे जैसे अन्य क्रांतिकारियों ने उनका स्वागत किया। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा तैयार किया और ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त की। रानी ने उस किले पर स्वतंत्रता का परचम लहराया और घोषणा की, ये किला अब मातृभूमि की गोद है और हम उसके रक्षक हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी हमला किया। 18 जून 1858 को कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध लड़ा। सफ़ेद साड़ी पहने, तलवार लिए, घोड़े पर सवार होकर वे युद्धभूमि में कूद पड़ीं। उन्होंने अकेले कई अंग्रेज सैनिकों को पराजित किया, लेकिन एक गोली उनके शरीर में लगी और वे घायल हो गईं। एक साधु उन्हें पास के शिविर में ले गया, जहां रानी ने अपनी अंतिम इच्छा जताई, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, मुझे अग्नि दे दो। रानी लक्ष्मीबाई की चिता जल उठी, लेकिन वह आग बुझी नहीं। वो आग आज भी हर भारतीय के सीने में जल रही है। वो केवल शरीर से गईं, पर आत्मा से आज भी इस देश की रक्षा कर रही हैं। उनकी समाधि ग्वालियर में आज भी उनके बलिदान की गवाही देती है। आज जब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो उस जयघोष में रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की गूंज होती है। वो नारी शक्ति का प्रतीक हैं, देशभक्ति का जीवंत उदाहरण हैं और साहस की मूर्ति हैं।
उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे बुलंद हों तो अकेली स्त्री भी एक साम्राज्य से टकरा सकती है। आज भारत स्वतंत्र है, पर उस आज़ादी की नींव में रानी लक्ष्मीबाई का खून, पसीना और बलिदान मिला हुआ है। जब जब कोई बेटी साहस दिखाती है, अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तब तब रानी लक्ष्मीबाई उसमें जीवित हो जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास नहीं, एक ज्वलंत प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें केवल वीरता ही नहीं, बल्कि निष्ठा, समर्पण और आत्मबल का पाठ भी मिलता है। वे कह गई हैं, अगर मातृभूमि पर आंच आए तो हर स्त्री लक्ष्मीबाई बन जाए। ये थी रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा, एक ऐसी रानी जो भारत के हर कोने में अमर है, हर दिल में जीवित है।